जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 9वें अध्याय में। इस अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति का गूढ़ रहस्य बताया है। इस वीडियो में हम 34 श्लोकों की सरल व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान में अटूट विश्वास और प्रेम हमें मोक्ष और शाश्वत शांति की ओर ले जा सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए हम 9वें अध्याय की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं को समझते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूय विज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह उसे अत्यंत गोपनीय ज्ञान और विज्ञान सहित उपदेश देंगे, क्योंकि अर्जुन दोष दृष्टि से मुक्त अनसूय है। इस ज्ञान से अर्जुन संसार के बंधनों और अशुभ कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। ईश्वर का गहन और गोपनीय ज्ञान केवल समर्पित, निष्कपट और दोष रहित व्यक्ति को ही मिलता है। यह ज्ञान व्यक्ति को संसार के अशुभ बंधनों से मुक्त कर मोक्ष तक ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम व्ययम्। यह ज्ञान राजविद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और राजगुह्य सबसे गोपनीय है। यह पवित्र, सर्वोत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य, धर्मयुक्त, सरल और अमिट अक्षय फल देने वाला है। सर्वोत्तम ज्ञान वह है जो सरलता से अनुभव किया जा सके, पवित्र हो, धर्म का पालन कराए और अमिट सुख प्रदान करे। यह केवल भक्ति और समर्पण से ही संभव है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग मृत्यु और जन्म के संसार रूपी चक्र में ही घूमते रहते हैं। श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। अविश्वास और अज्ञान के कारण व्यक्ति संसार के दुखमय चक्र में फंसा रहता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति न मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थित। मैं अपनी अव्यक्त अदृश्य रूप में समस्त जगत में व्याप्त हूँ। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। परमात्मा समस्त सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वे किसी एक स्थान, वस्तु या जीव तक सीमित नहीं है। यह उनकी दिव्यता और सर्वव्यापकता का संकेत है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन्। सभी जीव मुझ में स्थित नहीं है। यह मेरा अद्भुत योगमय ऐश्वर्य है। मैं सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, परंतु मैं न तो उनमें स्थित हूँ न ही उनसे बंधा हुआ हूँ। परमात्मा जीवों का पालन पोषण और आधार है, फिर भी वे सृष्टि के बंधनों और सीमाओं से पूर्णतः अतीत रहते हैं। उनकी योगमाया से यह दिव्य स्थिति संभव है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र घो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। जिस प्रकार विशाल वायु सदा आकाश में स्थित रहते हुए भी उससे अलग और स्वतंत्र है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनसे परे और स्वतंत्र हूँ। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि सृष्टि के सभी जीव भले ही परमात्मा पर आधारित हैं, लेकिन परमात्मा उन पर निर्भर नहीं है। वे सृष्टि के कर्ता और धारण करता होते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र और असीम हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यन्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय अर्जुन, सभी प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र को समझाते हैं। वे कहते हैं कि संसार का निर्माण और प्रलय एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां प्राणी मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में समाहित हो जाते हैं। यह सृष्टि और प्रलय का सनातन क्रम है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 8। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुण्य भूतग्राममिमं कृत्स्नम वशम। प्रकृतेर्वशात अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं बार बार इस संपूर्ण भूत समुदाय को संसार में उत्पन्न करता हूं। ये सभी प्राणी मेरी प्रकृति के वश में होकर कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की रचना और प्रलय उनकी शक्ति प्रकृति के माध्यम से होती है। सभी जीव प्रकृति के नियमों के अधीन होकर कार्य करते हैं। यह सब उनकी इच्छा और योजना के अनुसार अनवरत चलता रहता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, मैं इन कर्मों से बंधा नहीं हूं। मैं इन कार्यों में निष्कलंक रूप से बिना किसी आसक्ति के उदासीनता की स्थिति में रहते हुए इन कार्यों का पालन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि उनका कर्मों से कोई व्यक्तिगत बंधन नहीं है। वे कर्मों में पूरी तरह से असंलग्न रहते हुए केवल अपनी दिव्य इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यह एक आदर्श है जो हमें कर्मों से असंलग्न रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते। हे कौन्ते, मेरी उपस्थिति से प्रकृति माया सभी जीवों और पदार्थों को उत्पन्न करती है और यह बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इस प्रक्रिया के द्वारा संसार का निर्माण और विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं इस सृष्टि के स्रोत हैं। वे प्रकृति को नियंत्रित करते हुए सारे संसार के उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। यह श्लोक यह भी बताता है कि समस्त संसार, जीव और पदार्थ भगवान के आदेश से ही चलते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 11। अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे जो मानव रूप में अवतरित हुआ हूं अपमानित करते हैं, क्योंकि वे मेरे परम स्वरूप और भगवान के रूप में मेरी वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाते। वे मेरी दिव्य और सर्वव्यापक सत्ता को पहचान नहीं पाते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग उनकी मानव रूप में अवतार लेने को समझ नहीं पाते, वे मूर्ख होते हैं। वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें भगवान की पूरी महिमा का ज्ञान नहीं हो पाता। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 12। मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीमा सूर्यम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो लोग गलत आशाओं, गलत कर्मों और भ्रमित ज्ञान में विश्वास करते हैं, वे अपनी जीवन यात्रा में निरर्थक और मोहपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। वे राक्षसी और असुरी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, जो उन्हें भ्रमित करती हैं और संसार में अंधकार में डाल देती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो लोग असत्य और मोह में लीन रहते हैं, वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं और राक्षसी प्रवृत्तियों के अधीन हो जाते हैं। उनका मार्ग निरर्थक और भ्रमित होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति यनन यमनसो झात्वा भूतादिम व्ययम। हे पार्थ अर्जुन, जो महात्मा महान आत्माएं होती हैं, वे मेरी दैवी प्रकृति को अपनाकर एक चित्त होकर मेरी उपासना करती हैं। वे मुझे अविनाशी, सबका आधार और सबका आदिदेव मानकर मेरी भक्ति में तत्पर रहती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि सच्चे महात्मा जो दैवी गुणों को अपनाते हैं, वे भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। वे भगवान को सृष्टि का आधार और शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी भक्ति निस्वार्थ और अखंड होती है।
श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 14 सततम कीर्तयन्तो मां यथन्तश दृढ़व्रता नमस्यन्तश मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो भक्त मेरी दैवी प्रकृति को जानते हैं वे सदैव मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयासरत रहते हैं। वे श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रणाम करते हुए सदा मुझ में ही लीन होकर मेरी उपासना करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चे भक्त सतत कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों का निरंतर गुणगान करते हैं। दृढ़ संकल्प, भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं। श्रद्धा और भक्ति, पूरे समर्पण से भगवान को प्रणाम करते हैं। नित्य भक्ति, निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे भक्त हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 15 ज्ञानेज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे एकत्व एक रूप, पृथक्त्व अनेक रूप और बहुरूप संपूर्ण विश्व के रूप में समझकर भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और विविध उपासनाओं का वर्णन करते हैं। ज्ञान यज्ञ, ऐसे लोग ज्ञान को यज्ञ मानकर भगवान की उपासना करते हैं। एकत्व, भगवान को ब्रह्म के रूप में अद्वितीय और निराकार मानते हैं। पृथक्त्व, भगवान को अनेक रूपों, देवताओं या विशेष शक्तियों में देखते हैं। बहुरूप, भगवान को संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक मानते हैं। यह श्लोक बताता है कि भले ही उपासना के तरीके अलग हों, लेकिन सभी का उद्देश्य भगवान की ही आराधना है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 16 अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही क्रतु वेदीय यज्ञ स्वधा, पितरों को अर्पण, औषध, वनस्पतियां, मंत्र, घृत, घी, अग्नि और हवन होता हूं। यह श्लोक बताता है कि सृष्टि में जो भी शुभ कर्म, हवन, यज्ञ या अर्पण किया जाता है वह सब भगवान की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। क्रतु और यज्ञ, वेदों में बताए गए कर्मकांड और अनुष्ठान। स्वधा, पितरों के लिए अर्पित तर्पण। औषध, प्रकृति से प्राप्त औषधियां जो जीवन का आधार है। मंत्र, घी, अग्नि और हवन, ये सब कर्म के आवश्यक अंग हैं और भगवान का ही रूप है। भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि हर क्रिया और उसके घटक भगवान के अस्तित्व का ही विस्तार है। सार्वभौमिक सत्य यह है कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में समाहित है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 17 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार रक्षाम यजुरेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस जगत का पिता, माता, धारण करने वाला, धाता और पितामह परम पूर्वज हूं। मैं ही वेद का जानने योग्य तत्व, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता को उजागर करता है। सृष्टि के स्रोत भगवान सृष्टि के जन्मदाता, पिता, पालनकर्ता, माता और आधार स्तंभ, धाता है। वेदों का सार ओंकार वेदों का मूल है और भगवान हर वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के स्वरूप में विद्यमान है। पवित्रता का प्रतीक भगवान स्वयं परम पवित्रता का स्रोत है। यह श्लोक बताता है कि भगवान ही सृष्टि के हर रूप में विद्यमान है और उन्हें जानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। वे सृष्टि के मूलभूत कारण और ज्ञान का परम तत्व है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 18 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही प्राणियों की गति, आश्रय, भर्ता, पालनकर्ता, प्रभु, स्वामी, साक्षी, निवास, आधार, शरण, आश्रयदाता और सच्चा मित्र हूं। मैं सृष्टि का उद्गम, प्रभव, विनाश, प्रलय, स्थिति, स्थान, निधान, कोश और अविनाशी बीज हूं। यह श्लोक भगवान के अनेक दिव्य रूपों और उनकी कृपा को प्रकट करता है। गति और शरण, भगवान ही जीवों का अंतिम लक्ष्य और संपूर्ण सृष्टि का शरण स्थल है। पालनकर्ता और साक्षी, वे सभी प्राणियों का पालन करते हैं और उनके सभी कर्मों के साक्षी हैं। सृष्टि का आधार भगवान सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, स्थिति और संचित ज्ञान के कोश, निधान है। अविनाशी बीज,
वे हर सृष्टि के मूल कारण और अविनाशी बीज हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान ही सभी जीवों के जीवन का आधार, पथ प्रदर्शक और सच्चे मित्र हैं। उनके बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी शरण में जाने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 19। तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णं युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों में तप, वर्षा, जीवन और मृत्यु का कारण हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु, सत्य और असत्य सभी का स्वरूप हूँ। इस श्लोक में भगवान अपने सामर्थ्य और प्रभुता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे न केवल जीवन और मृत्यु के कर्ता हैं, बल्कि वे सत्य और असत्य दोनों के भी अधिष्ठाता हैं। तप, भगवान का तप ही सृष्टि को स्थिर और संजीवित करता है। वर्षा, वे वर्षा के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन का पोषण होता है। अमृत और मृत्यु, वे जीवन और मृत्यु दोनों के कर्ता हैं। उनके नियंत्रण में ही सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे होते हैं। सत्य और असत्य, भगवान का रूप सर्वव्यापक है। वे सत्य और असत्य दोनों के संचालक हैं। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ही सर्वसाधारण के जीवन और मृत्यु के कारण है और उनके बिना कोई भी कार्य या सृष्टि का चक्र संपन्न नहीं हो सकता। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्यामा सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग त्रैविद्या 3 प्रकार के वेदों से संबंधित का पालन करते हुए सोम का सेवन करते हैं और यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं, वे पुण्य फल प्राप्त करके देवताओं के लोक में दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। त्रैविद्या, यहाँ त्रैविद्या से तात्पर्य है वेदों के तीनों अंगों कर्मकांड, उपासना और ज्ञान से। सोमपा, सोम का सेवन करने वाले लोग जो विशेष रूप से यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं। स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ये लोग स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। पुण्यमासाद्य, यज्ञ और धार्मिक क्रियाओं द्वारा इन लोग पुण्य अर्जित करते हैं। सुरेंद्र लोक, वे लोग स्वर्गलोक में पहुंचकर देवताओं की तरह दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। निष्कर्ष, यह श्लोक दर्शाता है कि जो लोग त्रैविद्या और यज्ञों के माध्यम से पुण्य अर्जित करते हैं, वे स्वर्गलोक में देवताओं की तरह दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। हालांकि ये सुख अस्थायी होते हैं और अंत में उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मार्ग भौतिक सुखों की प्राप्ति का होता है, परंतु यह मार्ग आत्मा की अंतिम मुक्ति की दिशा में नहीं ले जाता। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग यज्ञ और पुण्य के माध्यम से स्वर्गलोक का आनंद लेते हैं, वे अपने पुण्य के समाप्त होने पर पुनः मर्त्यलोक, भौतिक लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वे लोग त्रैविद्या के मार्ग का अनुसरण करते हुए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और जो इच्छाएं रखते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोकम विशालम, ये लोग स्वर्ग के भव्य लोक में आनंदित होते हैं। क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे स्वर्गलोक से पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य समाप्त होने पर वे मर्त्यलोक, मनुष्यों का लोक में लौटते हैं। त्रैधर्म, वे लोग त्रैविद्या के मार्ग का पालन करते हैं, जो कर्मकांड, उपासना और ज्ञान से संबंधित है। गतागतम काम कामा, इस मार्ग पर चलने वाले लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, लेकिन वे मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। यह श्लोक यह बताता है कि जो लोग त्रैविद्या और पुण्य के माध्यम से स्वर्ग लोक का आनंद प्राप्त करते हैं, वे अंततः पुनः मर्त्यलोक में लौट आते हैं। उनका पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है और वे केवल भौतिक सुखों का अनुभव करते हैं, जबकि वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे अनन्य भाव से सोचते और पूजते हैं और जो सच्चे हृदय से मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उनके लिए योग और क्षेम, उनकी भौतिक और आध्यात्मिक भलाई का ध्यान रखता हूँ। वे नित्य रूप से मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं उनका पोषण और रक्षा करता हूँ।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, वे लोग जो केवल मुझे ही मन, वचन और क्रिया से ध्यान में रखते हैं और मेरी पूजा करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो लोग मुझे नित्य रूप से अपने हृदय और कर्मों से जुड़े रहते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उन भक्तों का योग, आध्यात्मिक उन्नति और क्षेम, भौतिक सुरक्षा संभालता हूँ। पर्युपास्ते, जो लोग मेरी पूजा में लगे रहते हैं, उन सभी का मैं ध्यान रखता हूँ। निष्कर्ष, यह श्लोक यह बताता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से पूजते हैं और अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं, भगवान उनकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की भलाई का ध्यान रखते हैं। वे उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से मुक्त कर देते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 23। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा के साथ करते हैं, वे भी अंततः मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वे मेरे आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं, हालांकि विधि के विपरीत भी। येप्यन्य देवता भक्ता, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, वे श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, लेकिन अंततः वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। यजन्ते विधिपूर्वकम, क्योंकि वे देवताओं की पूजा करते हुए भी वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि देवता मुझे ही आधार मानकर पूजा करते हैं। यह श्लोक यह सिद्ध करता है कि अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भक्त भी श्री कृष्ण की पूजा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों के द्वारा भगवान के आदेश का पालन करते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, वह उस देवता के माध्यम से भगवान को ही पा रहा है, क्योंकि सभी देवताओं की शक्ति श्री कृष्ण से ही आई है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 24। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति। ते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, लेकिन जो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, वे पुण्य, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, भगवान कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता, उपभोग करने वाला और प्रभु सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि सभी यज्ञों का उद्देश्य मुझे ही समर्पित होता है। न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, जो लोग मुझे तत्व से नहीं समझते, वे मुझे केवल भौतिक रूप में समझते हैं और इस कारण वे संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि लोग यज्ञों और देवताओं की पूजा करते हैं, यदि वे मुझे तत्व से नहीं पहचानते, तो वे पुनः जन्म और मृत्यु के फेर में फंसे रहते हैं। उनका ज्ञान अधूरा होता है, जिससे वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण का तत्व से ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मा के सच्चे उद्धार का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रथा देवान् पितारार न्यान्ति पितृव्रथा भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, वे भूतों के पास जाते हैं। और जो लोग मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। यान्ति देवव्रथा देवान् पितारार न्यान्ति पितृव्रथा। भगवान कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनका उद्देश्य देवताओं की प्राप्ति होता है। इसी तरह जो लोग पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के लोक को प्राप्त करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो लोग भूतों या किसी अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं, वे उन्हीं की शक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो लोग मेरे यथार्थ रूप में पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हम जिस भी देवता या शक्ति की पूजा करते हैं, हम उसी के साथ एकात्म होते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च परमेश्वर हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण और जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त सच्चे मन से एक पत्ते, एक फूल, एक फल या जल मुझको भक्ति से अर्पित करते हैं, तो मैं उसे अपनी भक्ति पूर्वक प्राप्त करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि भक्ति के साथ जो भी साधारण सामग्री पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित की जाती है वह स्वीकार्य है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति और समर्पण का भाव सर्वोपरि है, न कि भोग या भव्यता। यो में भक्तिया प्रयच्छति, कोई व्यक्ति जब अपने दिल से भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है तो वह व्यक्ति मुझसे जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक साधारण वस्तु भी जब भक्ति और प्रेम के साथ अर्पित की जाती है तो वह स्वीकार की जाती है। तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी भक्ति और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है उसे मैं अपने भक्त से स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति का प्रेम और समर्पण इतना शक्तिशाली है कि इससे भिन्न कोई भी बड़ाई, धन या ऐश्वर्य की बात नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान को कुछ अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कोई भी भोग, धन या वैभव मायने नहीं रखता, बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति और समर्पण की सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27 यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, वह सब मेरे लिए समर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी कर्म तुम करते हो, कर्म से तात्पर्य है शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, वचन कार्य। जो कुछ भी तुम खाते हो, हर एक क्रिया को तुम मेरे लिए समर्पित करो। यज्जुहोषि ददासि यत्, जैसे तुम यज्ञ या पूजा में अर्पण करते हो या दान देते हो, वह सब भी भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी तुम करते हो उसे भक्ति से समर्पित करो। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो भी तुम तपस्या करते हो, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो, वह भी मेरी भक्ति के लिए करना चाहिए। तपस्या के दौरान ध्यान रखें कि वह मेरे द्वारा निर्देशित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्रकार की क्रिया, चाहे वह भोजन हो, कर्म हो, यज्ञ हो, तपस्या हो या दान हो, सब कुछ भगवान के लिए किया जाना चाहिए। यह भक्ति के एक उच्चतम स्तर का प्रतीक है, जहां हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित किया जाता है। यह श्लोक भक्ति और समर्पण की सच्ची भावना को प्रकट करता है, जो जीवन में शांति और संतोष का कारण बनती है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28 शुभाशुभ लैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल से मुक्त होकर कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। संन्यास और योग में समर्पित आत्मा से तुम मुझ तक पहुंचोगे और मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फ्लैरेवम मोक्ष्यसे कर्म बंधनय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम कर्मों के फल शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाते हो तो तुम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। जो व्यक्ति संन्यास और योग में समर्पित रहता है, जो भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से जीवन जीता है, वह अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान के पास पहुंचता है। वह मोक्ष प्राप्त करता है और मुझे, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यह श्लोक यह शिक्षा देता है कि जब हम अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अपने मन और आत्मा को योग में समर्पित करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
यही सच्चा सन्यास है और इस सन्यास के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न तो मुझे कोई अप्रिय है और न ही कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान का यह कथन उनकी निष्पक्षता और सर्वसमता को प्रकट करता है। वे हर प्राणी के प्रति समान दृष्टि रखते हैं और किसी से द्वेष या पक्षपात नहीं करते। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवान कहते हैं कि उनके लिए न तो कोई विशेष प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। यह उनकी दिव्यता और निष्कामता का परिचायक है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो लोग सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें अपने जीवन का आधार मानते हैं, वे भगवान के निकट हो जाते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम, ऐसे भक्त भगवान के हृदय में निवास करते हैं और भगवान उनके हृदय में। यह भक्ति का परस्पर गहरा संबंध दर्शाता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि भगवान हर प्राणी के प्रति समान भाव रखते हैं। भक्ति से भगवान और भक्त के बीच का बंधन गहरा होता है। जो भगवान को सच्ची भक्ति से पूजते हैं, भगवान भी उन्हें अपने जैसा ही मानते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स्मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुर्व्यवहार करने वाला भी हो, किंतु यदि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने सही संकल्प किया है। सुदुराचारो, इसका अर्थ है अत्यंत दुर्गुणी या गलत आचरण वाला। यहां भगवान यह कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो वह भी सुधार की ओर अग्रसर हो सकता है। भजते माम अनन्य भाग, यदि वह भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करता है और अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता तो वह सही मार्ग पर आ जाता है। साधुरेव स मंतव्य, भगवान उसे साधु, पवित्र और योग्य व्यक्ति के रूप में मानने की बात करते हैं। इसका कारण यह है कि उसका इरादा और संकल्प सुधार सही दिशा में है। सम्यक व्यवसितो ही स, इसका तात्पर्य है कि उसने सही निर्णय लिया है और वह अपने जीवन को सुधारने के लिए सही प्रयास कर रहा है। भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि मनुष्य का भूतकाल कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है और अनन्य भक्ति करता है तो उसे साधु माना जाना चाहिए। भगवान का संदेश है कि भक्ति और संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त। प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह बात सुनिश्चित जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह बहुत जल्दी अपने दुर्गुणों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जाता है। शश्वच्छांति निगच्छति, वह व्यक्ति स्थायी शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त कर लेता है। यह केवल भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से संभव है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि यह उनका वचन है जिसे वह प्रतिज्ञा के रूप में कह रहे हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्तों को यह आश्वासन देते हैं कि उनका कोई भी भक्त कभी भी विनाश या पतन को प्राप्त नहीं करेगा। भगवान की कृपा और उनकी भक्ति व्यक्ति को सदा उन्नति और कल्याण की ओर ले जाती है। यह श्लोक भगवान की करुणा, प्रेम और भक्ति की महिमा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जल्दी ही अपने जीवन को सुधार सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्यो नये स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे शरण में आते हैं, चाहे वे पापयोनियों में उत्पन्न हुए हों, स्त्रियां, वैश्य या शूद्र हों, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य, भगवान बताते हैं कि जो कोई भी उनकी शरण में आता है और पूरी निष्ठा से उनकी भक्ति करता है,
वह उनके अनुग्रह से उन्नति करता है। ये पिस्यू पापियों ने। भगवान का यह कथन समाज के हर वर्ग के लिए है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, पृष्ठभूमि या परिस्थिति में हो, वह उनकी भक्ति द्वारा आत्मिक उत्थान कर सकता है। स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रा। भगवान यहाँ उन वर्गों का उल्लेख करते हैं जो समाज में उस समय कमतर माने जाते थे। वह यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति के लिए किसी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति की बाधा नहीं है। तेपि यान्ति परांगतिम। सभी व्यक्ति, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, यदि वे सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे परम मोक्ष, शाश्वत शांति और ईश्वर से मिलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह संदेश देते हैं कि उनकी शरण में आकर और उनकी भक्ति द्वारा हर कोई, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, मोक्ष और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक भक्ति के सार्वभौमिक और समतावादी स्वरूप को उजागर करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33 कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर पुण्यशील ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों के बारे में क्या कहना। इस अनित्य और असुखद लोक में आकर हे अर्जुन मेरी भक्ति कर। किन पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता। भगवान यहाँ बताते हैं कि जब पाप योनियों से उत्पन्न लोग भी भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो पुण्यात्मा ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों के लिए यह मार्ग और भी सरल है। राजर्षयस तथा। राजर्षि उन राजाओं को कहा गया है जो न केवल शासन में कुशल है बल्कि अध्यात्म में भी पारंगत है। उनकी भक्ति और पुण्य के कारण मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित है। अनित्यम सुखम लोकम। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर और दुखों से भरा हुआ है। इसमें स्थायी सुख संभव नहीं है। प्राप्य भजस्व माम। अतः भगवान का निर्देश है कि इस नश्वर संसार में आकर मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह स्थायी शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इस अस्थायी और दुखमय संसार में आकर मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यह शाश्वत शांति और मोक्ष का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझ में मन को लगाकर मेरे प्रति समर्पित होकर तुम निश्चित ही मुझ तक पहुंच जाओगे। मनमना भव। भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि उनका मन सदैव भगवान में लगाना चाहिए। यह ध्यान, स्मरण और मनन की ओर संकेत करता है। मद्भक्तो। भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। भगवान कहते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला भक्त उनसे सदा जुड़ा रहता है। मद्याजी। भगवान की पूजा और उनके लिए यज्ञ करना, जिससे भक्त और भगवान का संबंध गहरा होता है। मां नमस्कुरु। भगवान को प्रणाम करने का तात्पर्य है स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देना। यह विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। मामे वैश्यसि। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान तक अवश्य पहुंचता है। युक्तवैव मात्मानं मत्परायण। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है और अपने जीवन का उद्देश्य भगवान को बना लेता है, तब वह उनसे मिलन को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण समर्पण, भक्ति, पूजा और स्मरण को मोक्ष और परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। भक्त जब अपने मन और आत्मा को भगवान में लगा देता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है।